यसुम मसीह के बाबर के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलामती हो। आइए आज 7 सलीबी कलमात में से यसुम मसीह के तीसरे सलीबी कलमे पर बात करते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 19वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत। यसुम ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। आज की वीडियो में हम मेरे अज़ीज़ों यसुम मसीह के 7 सलीबी कलमात में से तीसरे सलीबी कलमे पर बात करते हैं। इस कलमे को ज़िम्मेदारी का कलमा कहा जाता है। ये कलमा इंतहाई मोहब्बत, ख़याल और ज़िम्मेदारी का इजहार करता है। जब यसुम मसीह को सलीब पर लटकाया गया उस वक्त उनकी माँ मुकद्दसा मरियम यसुम मसीह के पास सलीब के करीब ही खड़ी थी। उनके साथ मसीह के प्यारे शागिर्द यूहन्ना और कुछ दीगर ख़वातीन, कुछ औरतें भी मौजूद थी जो उनके दुख और तकलीफ़ में शरीक थीं। उस वक्त यसुम मसीह को अपने शदीद दुख दर्द तकलीफ़ के बावजूद अपनी माँ की फ़िक्र थी, क्योंकि वो बेटे के तौर पर अपनी माँ के लिए ज़िम्मेदार थे। यहूदी सकाफ़त में एक बेटा अपनी माँ की कफ़ालत का ज़िम्मेदार होता था, ख़ास तौर पर अगर वो बेवा हो चुकी होती थी। यसुम मसीह जानते थे कि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं और उनकी माँ मरियम को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनकी देखभाल करे। चूँकि यसू के भाई और उस वक्त यसुम मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने यूहन्ना को यह ज़िम्मेदारी सौंप दी, जो कि यसू के करीबी शागिर्दों में से था और यसुम मसीह को बहुत ज़्यादा अजीज़ भी था। इसलिए यसुम मसीह ने अपनी और किसी अजीज़ को, अपने किसी और शागिर्द को नहीं, बल्कि शागिर्दों में से सिर्फ एक यानी यूहन्ना को, जो यसुम मसीह को बड़ा अजीज़ था और हमेशा यसुम मसीह के करीब रहता था, ये ज़िम्मेदारी यसुम मसीह ने यूहन्ना को सौंप दी। ये कलमा ज़िम्मेदारी का कलमा कहलाता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यसुम मसीह ने औरत कहकर क्यों पुकारा। यसुम मसीह ने अपनी माँ को ए औरत कहकर मुखातिब किया, जो बज़ाहिर सख्त अल्फाज नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में ये उस वक्त एक आम एहतराम भरा जुमला या अंदाज़ होता था। इस तरह काना गलील की शादी में भी यसुम मसीह ने मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहकर बुलाया था। यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब के अंदर लिखा हुआ है। इसका मकसद ये था कि मुकद्दसा मरियम को ये याद दिलाया जाए कि वो सिर्फ़ उनकी माँ ही नहीं बल्कि खुदा के मंसूबे में एक ख़ास मुकाम भी रखती है। जब यसू ने यूहन्ना से कहा ये तेरी माँ है, तो उसका मतलब ये था कि वो अब मुकद्दसा मरियम को अपनी माँ की तरह क्या करे, कबूल करे, एक्सेप्ट करे, और माँ की तरह ही उसने अब मुकद्दसा मरियम का ख्याल रखना है। इसके बाद बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया और उसका ख्याल रखने लगा। इससे ज़ाहिर होता है कि यूहन्ना यसू मसीह की हदायत को संजीदगी से यूहन्ना ने लिया और उसने संजीदगी पर इस पर क्या किया, अमल किया। जब यसू मसीह को सलीब पर लटकाया गया उस वक्त यूसुफ के ज़िंदा होने या वफ़ात पा जाने के बारे में बाइबल में कोई वाज़ेह ज़िक्र नहीं मिलता मेरे अज़ीज़ों। ताहम मसीही उलमा और यहूदी रवायात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस वक्त यूसुफ क्या हो चुके थे, फ़ौत हो चुके थे। तो दलील के साथ बात करते हैं। बाइबल में यूसुफ का आखिरी ज़िक्र उस वक्त आता है जब यसू 12 साल के थे और वो हैकल में मौजूद थे। लूका की अंजील उसके दूसरे बाब के अंदर उसकी 41वीं से 50वीं आयत को जब आप तलावत करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारा मंजर मिल जाता है। इसके बाद यूसुफ का कोई ज़िक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलता, ना ही यसू की खिदमत में, उसके मिनिस्ट्री के दौरान, ना ही सलीब के वक्त। अगर यूसुफ उस वक्त ज़िंदा होते तो यसू को सलीब पर अपनी माँ मुकद्दसा मरियम के लिए किसी और को ज़िम्मेदारी देने की ज़रूरत ना होती, जो कि उसने यूहन्ना रसूल को दी। चूँकि यसू ने यूहन्ना को अपनी माँ मरियम की देखभाल के लिए चुना, इससे ज़ाहिर होता है कि मरियम बेवा हो चुकी थी और यूसुफ का इंतकाल हो चुका था। जब यसू की ज़िंदगी के अहम लम्हात बयान किए जाते हैं, जैसे शादी में पानी को मैं में बदलने का मौज़ा, ये काना गलील का वाक़या है, वहाँ भी मुकद्दसा मरियम का ज़िक्र तो आता है, लेकिन यूसुफ का ज़िक्र हमें वहाँ पे भी मेरे अज़ीज़ों नहीं मिलता। अगर वो ज़िंदा होते तो उन मौके पर उनका भी ज़िक्र लाजमी होता। यहूदी तारीख़ दानों का कहना है कि अगर यूसुफ ज़िंदा होते तो वो यसू के मुखालिफिन और उनके सवालात और मुकदमे में ज़रूर कोई अहम किरदार अदा करते या यसू मसीह के साथ रहते। जैसा कि यहूदी रबियों का तरीका था कि वो ख़ानदानी मामलात में क्या करते थे, हमेशा साथ रहते थे। कुछ रवायती यहूदी और जदीद स्कॉलर्स का मानना है कि चूँकि यूसुफ एक आम कारपेंटर था और बहुत नुमाया शख्सियत भी नहीं था, इसलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से कुछ भी नहीं बताया गया। क्या यूसुफ की वफ़ात यसू की जवानी में हुई? कुछ मसीही उलमा का ख्याल है कि यसू की वफ़ात उस वक्त हो चुकी थी जब यसू अपनी जवानी में थे। इसकी कुछ मुमकिन वजूहात ये हो सकती हैं कि यूसुफ उम्र में चूँकि मुकद्दसा मरियम से बड़े थे, इसलिए उनका जल्द इंतकाल होना या उनका जल्द मर जाना ये एक फ़ितरी अमल था।
نمبر 2، یسوع نے 30 سال کی عمر میں اپنی خدمت کا آغاز کیا، یعنی خدمت شروع کی، اور اس سے پہلے وہ بڑھئی یعنی کارپینٹر کا کام کرتے تھے، جو ممکنہ طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے معاشی کفیل تھے۔ یسوع مسیح خود ہی گھر کا دیکھ بھال کرتے تھے چونکہ یوسف موجود نہیں تھے۔ زیادہ تر مسیحی علماء اور یہودی علماء جو ہے یعنی اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کیا گیا یعنی چڑھایا گیا، اس وقت یوسف کیا کر چکے تھے، وفات پا چکے تھے، کیونکہ ان کا ذکر اس وقت نہیں آتا اور یسوع کو اپنی ماں کی ذمہ داری یوحنا کے سپرد کرنی پڑی۔ اس کلمے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کلمہ ہمیں کئی اہم باتیں میرے عزیزوں سکھاتا ہے۔ نمبر 1، اس میں ہمیں والدین کی ذمہ داری نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آخری لمحات میں بھی اپنی ماں کی فکر کی، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یسوع مسیح کو اپنی ماں کی کیا تھی، بڑی فکر تھی۔ دوسرا، خاندان سے بڑھ کر یسوع مسیح نے روحانی رشتوں کو کیا پریفر کیا۔ یسوع نے خون کے رشتوں سے زیادہ روحانی رشتوں کو کی یہاں پہ اہمیت دی، اور اپنے کسی عزیز، اپنے کسی رشتہ دار کو یہ ذمہ داری دینے کے بجائے اس نے اپنے ایک اسپرچول ڈسائپل کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔ نمبر 3 پوائنٹ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ محبت اور یسوع مسیح خیال رکھنے والے تھے۔ یسوع مسیح کا یہ کلمہ یعنی تیسرا کلمہ ہمیں دوسروں سے محبت اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے، چاہے ہم خود کتنی تکلیف کیوں نہ سہ رہے ہوں۔ یسوع مسیح خود تکلیف سہ رہے تھے اور اپنی ماں کے لیے کیا کر رہے تھے، فکر مند تھے۔ میرے عزیزو، آئیں آج اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں میرے عزیزو، اور اس کلمے پہ غور کریں کہ یہ کلمہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں آپ کی ان کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کلمے کے ان گہری عمیق باتوں کو جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہمیں جن ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا، ہمیں خداوند اس کلمے پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔